हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि ट्रिगर कैसे डिटेक्ट करते हैं एंड कॉलिशन कैसे डिटेक्ट करता है एंड कॉलिशन से हम लोग डैमेज कैसे कर सकते हैं प्लेयर्स को। किसी के साथ किसी का भी कॉलिशन हुआ, प्लेयर के साथ एनिमी का कॉलिशन हुआ तो इन दैट केस दोनों डैमेज हो जा रहा था, ठीक है। बट अभी रियल लाइफ गेम सिनारियो में 2-3 लाइव्स दिया जाता है, ठीक है। तो ये लाइव्स यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका कोई मतलब रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है यूनिटी के पास। तो यूनिटी हमें बोलता है कि आप वेरिएबल एंड कोड के थ्रू करो इसको, ठीक है। तो वो वेरिएबल एंड कोड के थ्रू करने का प्रोविजन देता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्लेयर जो है वो अगर एनिमी के साथ कोलाइड कर रहा है तो प्लेयर के पास इनिशियली 3 लाइव्स रहेगा, ठीक है, 3 लाइव्स। प्लेयर जब एनिमी के साथ एक बार कोलाइड करेगा तो उसका 1 लाइफ चला जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड टाइम कोलाइड करेगा, 1 और लाइफ जाएगा। एंड थर्ड टाइम कोलाइड करेगा, लाइफ 0 हो जाएगा। लाइफ 0 होते ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करना है, वेरिएबल्स एंड ऑल जो हम लोग बेसिक नॉलेज है हमारा, उसके अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट करना है इसको, ठीक है। तो प्लेयर को 3 लाइव्स कैसे दे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेयर के लाइव्स के लिए हम लोग को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वो वेरिएबल प्राइवेट ही बनाएंगे हम लोग, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो किसी और गेम ऑब्जेक्ट से एक्सेस हो जाए, ठीक है। उस वेरिएबल का टाइप क्या रहेगा, इंटीजर ही रखते हैं, क्योंकि लाइव्स कैन नॉट बी 2.5, मतलब वो हमेशा इंटीजर वैल्यू ही रहेगा, ठीक है। प्राइवेट इंट लाइव्स, ठीक है। लाइव्स को इनिशियलाइज मतलब असाइन कर देते हैं इनिशियल वैल्यू 3 का, ठीक है। इसके ऊपर सीरियलाइज्ड फील्ड एट्रीब्यूट रख देते हैं ताकि हम लोग गेम रियल टाइम में हम लोग देख सकें, ठीक है। तो हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे जिसका 3 करके असाइन कर दिया, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, एनिमी में जब ये यहाँ पे प्लेयर के साथ कोलाइड कर रहा है तो ये डिस्ट्रॉय टोटली गेम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के वजह हमको क्या करना है, प्लेयर के पास जाना है। प्लेयर के पास जाके इसका जो लाइव्स वेरिएबल है इसको 1 कम कर देना है, ठीक है। इसको 1 कम करने के बाद हमको चेक करना है कि भैया 0 तो नहीं हो गया। अगर 0 हो गया तो इफ़ लाइव्स इज 0 तो डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। तो वो काम हम लोग कैसे करेंगे यहाँ से, तो बेसिकली प्लेयर के अंदर हम एक मेथड लिखते हैं जो कि ये वेरिएबल को चेंज करेगा। ये जो लाइव्स है 3 इसको बदल देगा, इसको 1 करके रिड्यूस कर देगा एंड वहाँ पे चेक कर लेगा कि 0 तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो इसका पहले स्यूडो कोड लिखते हैं। सबसे पहले तो ये वेरिएबल प्राइवेट होना चाहिए कि पब्लिक होना चाहिए। ये वेरिएबल पब्लिक होना चाहिए क्योंकि हमको ये जो मेथड है, सॉरी वेरिएबल नहीं, ये जो मेथड है पब्लिक होना चाहिए क्योंकि हमको ये मेथड एक्सेस करना है enemy.cs से, ठीक है। enemy.cs इस मेथड से बात करेगा, इस मेथड को player.cs स्क्रिप्ट का ये जो मेथड है इसको एक्सेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक void डैमेज करके एक मेथड में लिख देता हूँ, ठीक है। अपना मेथड रहेगा वो। डैमेज मेथड में क्या होगा, सबसे पहले रिड्यूस वैल्यू ऑफ लाइव्स बाय 1, एक वैल्यू रिड्यूस कर दो लाइव्स वेरिएबल का। ये जो लाइव्स है इसका वैल्यू 1 रिड्यूस कर दो, ठीक है। सेकेंड चीज क्या करेंगे हम लोग, चेक इफ लाइव्स लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब 0, और यू कैन से चेक इफ लाइव्स इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों सेम ही है, इक्वल टू 0 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू 0 अगर हो गया लाइव्स तो क्या करना है, डिस्ट्रॉय दिस गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये काम ये डैमेज मेथड करेगा एंड ये डैमेज मेथड को हम लोग कॉल करेंगे enemy.cs से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉल डैमेज मेथड फ्रॉम player.cs, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को थोड़ा पॉज करके ये वाला जो 3 लाइन है ये लिखने की ट्राई कीजिए आप खुद से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये enemy.cs से कैसे हम लोग player.cs के मेथड को एक्सेस कर पाएंगे, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये तीनों लाइन ट्राई कीजिए लिखने की।
ओके दोस्तों, तो चलिए हमारा जो डैमेज मेथड है वो डैमेज मेथड को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिड्यूस द लाइव्स बाय 1। ठीक है, ये करने के, ये जो सिंगल लाइन है ये लिखने के 3 तरीके हैं। एक है लाइव्स माइनस माइनस। ठीक है, ये क्या करेगा, लाइव्स जो है इससे एक वैल्यू रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अगर 3 था तो 2 कर देगा, 2 था तो 1 कर देगा। हर बार हम इसको कॉल करेंगे तो ये एक वैल्यू रिड्यूस कर देगा। दूसरा तरीका ये है लाइव्स इक्वल टू माइनस इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी वही काम करेगा, एक वैल्यू रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तीसरा तरीका ये है लाइव्स इक्वल टू लाइव्स माइनस 1। ठीक है, तीसरा तरीका आपको ज़्यादा रीडेबल लग रहा है तो आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस समझ लेना ये तीनों जो लाइन्स है, ये तीनों लाइन सेम काम ही करता है। तो इनमें से मैं किसी एक को रखता हूँ, बाकी दोनों को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी लाइव्स माइनस माइनस मतलब मेरा लाइव तो रिड्यूस हो गया बाय 1 वैल्यू। ठीक है, अभी क्या करना है, हमको चेक करना है इफ लाइव्स इक्वल टू 0 डबल इक्वल टू क्यों दे रहे हैं, चेकिंग के लिए। जो मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर किसी के साथ असाइन करना है तो हम लोग सिंगल इक्वल टू यूज़ करते हैं, नहीं तो हम लोग डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं। अगर लाइव 0 हो जाए तो हमें क्या करना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। ठीक है, डिस्ट्रॉय किसको करना है, ये वाला गेम ऑब्जेक्ट को। ये player.cs जिस गेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उस गेम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है, तो दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रहा मेरा डैमेज मेथड। ठीक है, ये कमेंटेड लाइंस में हटा के थोड़ा क्लीन अप कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट काम हमको क्या करना है, ये जो डैमेज मेथड है, ये डैमेज मेथड को हम किसी भी तरीके से अगर कॉल कर दे तो ये सारा काम कर देगा, बिकॉज इसके अंदर लॉजिक्स लिखा हुआ है। ये एक वैल्यू रिड्यूस करेगा एंड देन चेक करेगा, ये सारा काम खुद से ही कर रहा है। ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग चलते हैं enemy.cs से। enemy.cs में हम लोग इसको एक्सेस कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पब्लिक मेथड है कि नहीं ये चेक कर लेंगे, जो कि हम लोग पब्लिक मेथड इसको डिक्लेयर किए थे। प्राइवेट अगर है तो हम लोग किसी भी तरीके से इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इसको पब्लिक करके रखो। ठीक है, सेकेंड थिंग, हम लोग कंपोनेंट को एक्सेस कैसे करते हैं। हम लोग किसी भी कंपोनेंट को, से एनिमी के कोई भी गेट कंपोनेंट को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप क्या करते हो, आप ट्रांसफॉर्म डॉट गेट कंपोनेंट लिखते हो। ठीक है, उससे हम लोग कोई भी कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हैं। कंपोनेंट का मतलब क्या है, कंपोनेंट का मतलब ये जो हमारा जो गेम ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स है, लाइक ट्रांसफॉर्म, स्फेयर, मेश रेंडरर, स्फेयर कोलाइडर, ये सारे कितने भी ये जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सबको आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म डॉट गेट कंपोनेंट हमको एक्सेस करके देता है। अगर हमको उसका जो ट्रांसफॉर्म एक्सेस करना है तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिख देंगे। ठीक है, ऐसे करके एक्सेस कर सकते हैं। हमको क्या करना है, हमको प्लेयर कंपोनेंट को एक्सेस करना है एनिमी के अंदर से। ठीक है, अभी गेम ऑब्जेक्ट मेरे पास है ऑलरेडी, मेरे पास अदर नाम से गेम ऑब्जेक्ट है। अदर का अगर ट्रांसफॉर्म कॉल करते हैं हम लोग, ठीक है, तो जो अदर मतलब जो मेरा दूसरा वाला प्लेयर के साथ यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है, दैट मीन्स मैं प्लेयर के ट्रांसफॉर्म तक पहुँच गया हूँ। ठीक है, यहाँ से गेट कंपोनेंट करते हैं। गेट कंपोनेंट करते हैं किसका, प्लेयर को फिर से। ठीक है, एंड इसको इनिशिएट कर देते हैं, तो मैं पूरा प्लेयर ऑब्जेक्ट के पास ही पहुंच गया हूं। ठीक है, अभी यहां पे अगर मैं डॉट लिखता हूं तो देखो मेरे पास डैमेज मेथड एक्सेस करने का रास्ता दे दिया उसने। ठीक है, तो यहां से हम लोग डैमेज मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये अगर फिर से इजीली समझाएं आपको, ये अदर जो है, ये अदर दूसरा वाला जिसके साथ वो कोलाइड कर रहा है, वो मेरे को वो वाला कंपोनेंट दे रहा है मुझे। ठीक है, तो उसका ट्रांसफॉर्म करके गेट कंपोनेंट किए एंड देन प्लेयर को डायरेक्ट हम लोग पॉइंट कर दिए, तो प्लेयर के स्क्रिप्ट में पहुंच गए एंड उसका जो डैमेज मेथड है यहाँ से ही कॉल कर दिए उसको। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँ, ये मेरा लाइफ एक रिड्यूस कर देगा। अभी player.cs में हमने लाइव्स का वैल्यू जो है हमने ये सीरियलाइज फील्ड रखा था, तो मेरे को प्लेयर ऑब्जेक्ट पे अगर मैं क्लिक करके रखूँगा तो वो मेरे को दिखा देगा ये जो लाइव्स है। यहाँ पे ये देखिए, ये नहीं आ रहा है, एक मिनट। player.cs में प्राइवेट वेरिएबल है इंट लाइव्स, इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं।
वापस चलते हैं यूनिटी पे। अगर कभी भी ऐसा हो कि आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, सीरियलाइज फील्ड किया, बट ये यूनिटी पे नहीं आ रहा है, तो एक बार कंट्रोल बी दबा के उसको कंपाइल कर लीजिए एंड देन वापस जाइए, वो आ जाता है। ठीक है, हाँ अभी प्लेयर पे क्लिक किया मैं, ये लाइव्स आ गया। लाइव्स का वैल्यू 3 है अभी, जो कि हमने उधर असाइन करके रखा था इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अभी मैं गेम को रन करता हूँ एंड मैं एनिमी के साथ कोलाइड करता हूँ, तो मेरा ये वैल्यू 1 घट जाना चाहिए। ठीक है, एंड 3 बार होने पे ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ये गेम को अभी रन कर रहे हैं, गेम रन हुआ, फर्स्ट कंडीशन हो गया मेरा, लाइव्स 2 हो गई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन पे लाइव्स 2 हो गई, बट प्रॉब्लम इसकी एनिमी डिस्ट्रॉय हो गया, तो एनिमी रिस्पॉन नहीं हुआ फिर से। ठीक है, एनिमी रिस्पॉन का लॉजिक हम लोग अगले वीडियो में लिखेंगे, बट अगर मैं गेम को रन करने से पहले इसका वैल्यू जो है 1 कर दिया, ठीक है, दैट मीन्स कि इसके पास एक ही लाइफ बचा हुआ है अभी। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे मैं गेम को रन करता हूँ तो वो डिस्ट्रॉय हो रहा है कि नहीं, ये चेक करना है हमें। तो मैं इस पॉइंट पे इसको एग्जीक्यूट किया, हाँ अभी कोलाइड हुआ, अभी दोनों डिस्ट्रॉय हो गया। मीन्स लाइफ्स अगर 1 रहा, मतलब ये वाला मैंने दोनों कंडीशन ही टेस्ट कर लिया यहाँ पे। लाइफ्स अगर 1 रहा, लाइव पहले 3 था, लाइव अगर एक बार कोलाइड हुआ तो लाइव माइनस माइनस हुआ, दैट मीन्स लाइव्स 2 हो गया। अभी इस टाइम पे मैंने क्या किया, सेकेंड इटरेशन पे मैंने लाइव को 1 करके रखा उसको। ठीक है, तो जब भी वो कोलाइड किया यहाँ पे, जब भी वो कोलाइड किया मेरे साथ, ठीक है, एनिमी ने, तो लाइव मेरा 0 हो गया एंड ये इफ कंडीशन चला, अगर लाइव 0 हुआ तो डिस्ट्रॉय कर दो ये वाला गेम ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ओके दोस्तों, एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कब कर सकता है, अगर मेरा प्लेयर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो क्या होगा। ठीक है, अगर प्लेयर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हाँ मतलब अगर समझ लीजिए मैं डिलीट कर दिया प्लेयर ऑब्जेक्ट को सीन व्यू से, तो ये क्या करेगा, ये अदर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट कंपोनेंट प्लेयर ढूंढने जाएगा, इसको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे इसको कुछ मिलेगा नहीं, नल मिलेगा, एंड उसके बाद फिर वो डैमेज मेथड को कॉल करने जाएगा, तो दैट मीन्स ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन मारेगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक सिनारियो है बेसिकली, मैं एक्चुअली नल पॉइंटर एक्सेप्शन से बचने का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस ये बोलता है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना आए आपके कोड पे। ठीक है, ये सारे हैंडल्ड हो, तो इसको हम हैंडल कैसे करेंगे, बेसिकली सबसे पहले हम कंपोनेंट को निकाल लेते हैं। डैमेज मेथड हम अभी कॉल नहीं करते। ठीक है, हम कंपोनेंट को निकाल लेते हैं। कैसे कंपोनेंट को निकालेंगे, जैसे ही निकाले थे अभी थोड़ी देर पहले, अदर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट कंपोनेंट प्लेयर। ठीक है, कंपोनेंट को, ये जो पूरा कंपोनेंट मेरा निकल के आया है, इसको एक प्लेयर वेरिएबल में स्टोर करके रखते हैं। प्लेयर इक्वल टू अदर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट कंपोनेंट प्लेयर। ठीक है, यहाँ पे नीचे एक नल चेक करते हैं, इफ मेरा प्लेयर वेरिएबल, अगर मेरा प्लेयर वेरिएबल नॉट इक्वल टू नल है, नल नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर प्लेयर का डैमेज मेथड कॉल कर देंगे। ठीक है, प्लेयर डॉट डैमेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या किए, हम लोग ये जो प्लेयर कंपोनेंट है इसको निकाल के प्लेयर के वेरिएबल में स्टोर करके रखे ऑब्जेक्ट में, एंड उस ऑब्जेक्ट को चेक किए वो नल है कि नहीं। अगर वो नल नहीं है तो प्लेयर डॉट डैमेज कॉल कर दिए, और अगर वो नल है तो क्या करेंगे, एल्स हम लोग एक लॉगर दे देते हैं यहाँ पे, डीबग डॉट लॉग एरर लॉग कर दो, ताकि जो गेम का जो डेवलपर है उनको पता चल जाए कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है मेरे पास। ठीक है, प्लेयर ऑब्जेक्ट इज नल। ठीक है, एक लॉगर प्रिंट कर दो, ये अच्छा कोडिंग प्रैक्टिस रहता है। ठीक है, ये काम ये सेव ही करेगा, इसको सेव करके कंट्रोल भी करके यूनिटी में वापस जाके चलाते हैं। ओके, तो अभी हम लोग कोलाइड कर लिए एंड दोनों डिस्ट्रॉय हो गया। हमको एक्चुअली लाइव जो है वो 3 कर देना था वापस। ठीक है, लाइव्स को 3 कर देना था। ठीक है, लाइव्स को 1 ही रखते हैं, ये चल रहा है बेसिकली, इसका फंक्शनैलिटी में कोई दिक्कत नहीं है।
ओके तो दोस्तों ये वाला जो वीडियो है इसमें हमने सीखा कि प्लेयर ऑब्जेक्ट में हम लोग एक डैमेज मेथड बनाएं। वो डैमेज मेथड प्लेयर के लाइफ्स को कंट्रोल करेगा। हर बार वो डैमेज मेथड कॉल होगा तो लाइफ एक रिड्यूस होगी एंड एक चेक होगा कि अगर लाइफ 0 हो गया है तो गेम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दो। उसी डैमेज मेथड को हम लोग कॉल किए enemy.cs से। enemy.cs से कैसे कॉल किए, ये जो अदर ऑब्जेक्ट के साथ वो कोलाइड कर रहा है उसका ट्रांसफॉर्म लेके गेट कंपोनेंट किए एंड प्लेयर को निकाल लिए उधर से। प्लेयर को निकालने के बाद हम लोग एक वेरिएबल के उसको चेक किए वो नल है कि नहीं, एंड अगर वो नल नहीं है तो प्लेयर डॉट डैमेज मेथड कॉल कर दिए। अगर वो नल है तो एक डिबगिंग लॉग एरर रिपोर्ट बना दिए, एरर को लॉग कर दिए बेसिकली। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्पॉन मैनेजर। स्पॉन मैनेजर मतलब हमारा जो ये एनिमी है, लेज़र है एंड और भी गेम ऑब्जेक्ट्स है लाइक शील्ड आएंगे, आगे शील्ड आएंगे, ट्रिपल शॉट आएंगे, कुछ पावर अप टाइप का चीज़ें आएगा। लाइक ट्रिपल शॉट के साथ प्लेयर अगर कोलाइड कर रहा है तो 3-3 गोली साथ में मार सकता है। अगर वो शील्ड के साथ कोलाइड कर रहा है तो उसको एक लाइफ का बोनस दिया जाएगा। ठीक है, या फिर लाइव्स का एक कुछ आएगा, ऐसे देख लेते हैं। तो जो भी आएगा ये सारी चीज़ें स्पॉन होगी। अभी स्पॉनिंग का लॉजिक हम लोग बार बार जाके enemy.cs में लिख रहे हैं ऐसे जैसे ये transform.translate vector 3 डाउन, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग एक मैनेजर बनाएंगे जो पूरा जितना भी गेम ऑब्जेक्ट्स है सारा स्पॉनिंग कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।